हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक वीडियो में ही डिस्कस करके समझाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस के वन शॉट वीडियो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि यहाँ पे लाइफ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बायोलॉजी का हमारा सेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले डिफिनीशन को पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, मतलब कि सजीव होते हैं, वो कुछ प्रोसेस फ्लो करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, तो आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के द्वारा मुझे समझाया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या आता है? ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन है। ठीक, तो ये जितने भी 5 स्टेप हैं, तो ये 5 जो होते हैं, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस फॉलो करते हैं इस चीज़ को। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन का बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है? दी होल प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है। अब न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशन इन एनिमल, इन दोनों को सेपरेट में यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया गया है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अंदर क्या आता है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैन मेक देयर ऑन फूड्स। तो यहाँ पे देखिए ऑटोट्रॉप का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड होता है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं या फिर मेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑटो मतलब देख सकते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि ऑटो मतलब सेल्फ, जो कि खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ। एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो या तो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है या किसी और एनिमल पे डिपेंड है, ऐसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। तो यहाँ पे मैं जिस चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये 2 तरह का यहाँ पे दिया गया है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन in which inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि CO2 और वाटर की हेल्प से जो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर किए जाते हैं। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ग्रीन प्लांट्स। जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना कैसे बनाते हैं?
वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कि वो वाटर, CO2 और सनलाइट का हेल्प से अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को आप क्या बोल सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ऑन फूड बाय द हेल्प ऑफ वाटर, CO2 एंड सनलाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक का। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद से कैपेबल नहीं होता है अपना खाना बनाने के लिए। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है ऑटोट्रॉफ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एनिमल्स और फंगी का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। द ऑर्गेनिज्म विच कैरिड आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या फिर कैरी करते हैं, उसके द्वारा अपने न्यूट्रिशन को बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन प्लांट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये ग्रीन है तो मैं इसको ग्रीन से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है। ये ऑटोट्रॉप्स हो गया, ये यूज कर रहा है सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल और कन्वर्ट कर रहा है उसको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, उसके बाद देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच autotrophs takes in CO2 or H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डेफिनेशन बन जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो जैसा मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि इट इज द process by which autotrophs takes CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। अब देखते हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन दिया गया है। ये इक्वेशन भी आप डिफाइन करके उसके नीचे लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा आपका आंसर। 6 CO2 और 12 H2O। जैसे कि CO2 ले लिया वो नेचर से और H2O ले लिया नेचर से, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 का फॉर्मेशन हुआ जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन और वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होता है? कच्चे सामान जो रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब कि इनिशियल स्टेज में कौन कौन से सामान रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है सनलाइट। सनलाइट रिक्वायर्ड है। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है, CO2 रिक्वायर्ड है, ये दूसरे नंबर का हो गया। CO2 तीसरे नंबर का हो गया। अब CO2 क्या करता है? इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। ठीक है, तो जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनके थ्रू CO2 एंटर करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, उसके बाद क्या रिक्वायर्ड होता है? चौथा जो नंबर है वो है वाटर। वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी वाटर्स होते हैं और डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो मिनरल्स दिख रहा है ये क्या होते हैं कि पौधों के द्वारा या फिर प्लांट्स के द्वारा रूट से, उनकी जड़ें से, जो जड़ होती है ना, वो मिट्टी से ये चीजें अपने तरफ लेती हैं। ठीक है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का साइट्स क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीव। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल,
ग्रीन पिगमेंट। तो आपको मैं बताऊं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये होता है लीफ में, ठीक। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, और क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट से जो आपके पौधे होते हैं वो हरे हरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग मतलब कि ब्रेकिंग, स्प्लिट मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, उसके बाद जो वाटर होता है उसको ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तो थर्ड पॉइंट होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट इज स्टोमेटा। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पेड़ की पत्तियां होते हैं उन पे क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है, छिद्र होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं उनके सतह पे, सरफेस पे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पौधा है, ठीक है, जैसे ये एक पौधा हो गया। अब इस पौधे के सरफेस पे क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, वो देखते हैं। तो जो पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और O2। तो ये क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, मतलब कि अगर CO2 जाएगा तो O2 बाहर निकलेगा, O2 जाएगा तो CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो ये क्या करता है कि वाटर वेपर को वाटर के फॉर्म में रिलीज करता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही समझाया गया है। जैसे कि देखिए ये एक पत्ते का फिगर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट ये हो गया, स्टोमेटल पोर्स, ये देखिए जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं ना, ये स्टोमेटल पोर्स होंगे, और क्लोरोप्लास्ट ये हो गया, ये जो पूरा आउटर बॉडी है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इसमें जो छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे होंगे वो क्या है, वो स्टोमेटल पोर्स हैं, ठीक। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ओके, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, टाइप 1 होलोजोइक, टाइप 2 सैप्रोफिटिक, और टाइप जो 3 है वो क्या है, पैरासिटिक। तो ये आप टाइप को जरूर से याद करेंगे। ओके, अब बात करते हैं होलोजोइक क्या होता है। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो होलोजोइक क्या होता है कि एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में अपने फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के इनसाइड में, मतलब बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अमीबा हो गया और एनिमल्स हो गया। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या करता है, सॉलिड के फॉर्म में तो खाने को अंदर लेता है, उसके बाद उस खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है एंजाइम्स के हेल्प के द्वारा, जैसे कि एसिड भी जो सिक्रीट होती है उसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सैप्रोफिटिक। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड और डेकेइंग मैटर्स। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मरे हुए बॉडी पर या फिर सड़े हुए मैटर पर अपने खाने की तरह डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फंगी हो गया, ठीक है। पैरासिटिक, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो पैरासाइट क्या होता है, ये एक एनिमल होते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं ये एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं
ये क्या करते हैं, या तो ये बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे और उनसे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैस्केटा दिया गया है, प्लांट पैरासाइट टिक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है। यहाँ पे देखिए यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। फूड इज टेकन अप थ्रू द इंटायर सरफेस। तो जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होता है कि फूड इज टेकन अप थ्रू द इंटायर सरफेस। इनके जितने भी सरफेस होते हैं, मतलब कि जितने भी बॉडी के सरफेस हैं, मतलब कि जो सतह हैं, तो बॉडी से ये खाने को अपने तरफ अंदर लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, यहाँ पे अमीबा की हम डेफिनेशन लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं डेफिनेशन को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो फूड है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ये रहा फूड पार्टिकल। ठीक है, और ये है इस अमीबा का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फूड पार्टिकल है। नेक्स्ट में क्या हुआ है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया यहाँ पे ये फूड पार्टिकल को घेरने की कोशिश कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये अमीबा है, अमीबा स्यूडोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि अपने आप को फैलाते हैं। किस लिए फैलाते हैं, कैप्चर द फूड, फूड को कैप्चर करने के लिए। देखिए ये जो स्यूडोपोडिया आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है ताकि ये जो खाना है वो इसके अंदर आए, मतलब कि कैप्चर हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे उसको वो खींच रहा है अपने तरफ। टेक इन फूड वैक्यूल। ठीक है, अभी क्या करेगा, अभी अपनी तरफ लेगा और वो खाने को फूड वैक्यूल में दे देगा। ठीक है, फूड वैक्यूल में दे देगा। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। और जो खाने का डाइजेशन कहाँ होगा, वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा। ठीक है, ये है फूड वैक्यूल, ये जो अंदर की चीजें हैं ये है फूड वैक्यूल। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इनटू साइटोप्लाज्म। और जो सिंपल सब्सटेंस में इसको डिफ्यूज किया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना खाने के बाद, मतलब कि खाना पचने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या करेगा, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट मटेरियल, इसको क्या किया जाएगा, सरफेस ऑफ सेल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीशियम की। तो यहाँ पे जो सीलिया है, इस नाम का एक पार्ट्स प्रेजेंट होता है ऑल ओवर दी बॉडी में। वो क्या करता है, टेक इन फूड, फूड को अपने तरफ लेता है, एब्जॉर्ब करता है। फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे। ठीक है, पर्टिकुलर स्पॉट पे। तो अब बात करते हैं स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो जिसमें से पहला जो स्टेप है वो क्या है, इंजेशन, मतलब कि अपने अंदर किसी फूड पार्टिकल को लेना, मतलब कि फूड सब्सटेंस को अपने अंदर लेना। जो दूसरा पॉइंट है वो है डाइजेशन, मतलब कि पाचन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो है तीसरा पॉइंट है, जैसे कि उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के बाद क्या क्या उससे एब्जॉर्ब हुआ उसको बोलते हैं तीसरा पॉइंट। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है एसिमिलेशन, और जो पांचवा पॉइंट है वो है इजेशन। इजेशन मतलब कि थ्रोन आउट, मतलब कि बाहर निकालना। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है, जो इंसान की बॉडी होती है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे जो पहला स्टेप का बात करते हैं, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, माउथ है। जो भी क्या बोलते हैं कैनाल में, मतलब कि जो भी सिस्टम है उसमें जो पहला स्टेप क्या है, माउथ है। हम लोग क्या करते हैं, इनटेक ऑफ होल फूड, मतलब कि मुंह के द्वारा क्या होता है, सारा खाना इनटेक लिया जाता है, मतलब कि अंदर लिया जाता है सारा खाना। उसके बाद बात करते हैं जो दूसरा है वो है टीथ, मतलब कि दांत के द्वारा क्या होता है, चिविंग और ग्रिंडिंग, मतलब कि खाने को चबाया जाता है। ठीक है,
और ग्राइंडिंग मतलब बात करें उसको तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है फूड को, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है वो है टंग, मतलब कि जीभ। वो क्या करता है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस स्वेलिंग पुशिंग डाउन ऑफ फूड। तो यहाँ पे ये जो जीभ है ना, मतलब कि जो टंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये खाने को, मसाले को मिला रहा है एक तरह से, आप समझ रहे हैं। जैसे कि जो मसाले बनाने वाली मशीन आती है ना, जिसमें कि हम लोग गिट्टी बालू पानी डाल देते हैं और वो रोल करते हुए खाने मसाले को बनाती है, वैसे ही हमारा जीभ है। जीभ क्या करता है, खाने को रोल डाउन करता है, उसके बाद टेस्ट भी पता करता है और पुश डाउन ऑफ द फूड, और खाने को अंदर की तरफ पुश भी करता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं स्लेवरी ग्लैंड। चौथा जो है वो स्लेवरी ग्लैंड हो जाएगा। सिक्रीट सलाइवा एंड म्यूकस। सलाइवा मतलब क्या होता है, लार, ठीक है। तो ये स्लेवरी ग्लैंड होता है, ये क्या करता है कि सलाइवा को सिक्रीट करता है और म्यूकस को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, स्लेवरी मतलब कि सलाइवा से मिलकर के ये शुगर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ओइसोफेगस, जो पांचवा है स्टेप, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब कि खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाएगा किसके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है, जैसे कि हमारे जो गाल से जो गर्दन तक की वो होती है ना, बॉडी पार्ट्स होती है, उसको बोलते हैं ओइसोफेगस। मतलब कि उसका जो मसल्स होता है बार बार एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है छठवां स्टमक, मतलब कि पेट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब देखते हैं गैस्ट्रिक जूस को कितने प्रकार के होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में जो फर्स्ट है ना हमारा वो है पेप्सिन, सेकेंड जो है वो HCl है, और जो थर्ड है वो है म्यूकस, ठीक है। तो पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। HCl क्या करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है कि ये जो मीडियम होते हैं, जो खाने का जो मीडियम होता है मतलब पेट के अंदर की जो मीडियम को बैलेंस करता है, एसिडिक बनाता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। ये स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बर्न ना हो जाए HCl के सिक्रीशन से। उसके बाद कौन सा पॉइंट हो गया था, छठवां। उसके बाद बात करते हैं सातवां, स्मॉल इंटेस्टाइनल, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट, और थर्ड है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा, ग्लूकोज। फैट में क्या आएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन में अमीनो एसिड। उसके बाद जो आठवां नंबर का पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। विली, विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। क्या करता है कि विली का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस चीज में मदद करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन को मदद करता है। फूड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, ब्लड में। उसका जो हेल्प करता है कौन करता है, विली, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। तो लीवर क्या होता है, बाइजूस को सिक्रीट करता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इमल्सिफाई प्लस कटायन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। तो देखिए ये जो बाइजूस होता है वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। वो कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये जो प्रोटीन होते हैं ना उनको ब्रेक करता है पेप्टोन्स में, ठीक। और लाइपेज क्या करता है, जो फैट होते हैं उनको ब्रेक करता है ग्लिसरॉल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय
बाइल जूस। देखिए, इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। ये क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। इजेशन की प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है आपको। सबसे पहले तो ओरल कैविटी हो गया, उसके बाद टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड और फैनिक्स। ठीक है, ओइसोफेगस देखिए, ये चीज जो कि ये पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, उसके बाद लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, आप ये सब सारा पढ़ लीजिएगा। और ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेवल डायग्राम का मतलब क्या होता है? जितने भी ये पार्ट्स हैं उनको आपको मेंशन करना होगा वहां पे डायग्राम बना करके। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व किया रहता है? पहला जो है वो गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर एंड रिलीज ऑफ CO2 ब्रीदिंग। तो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, सांस लेने की प्रोसेस में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इनहेलेशन, इनहेल करते हैं, और CO2 को रिलीज करते हैं, मतलब कि एक्सहेल करते हैं। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है, ब्रेक डाउन अ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो सिंपल फूड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उनसे एनर्जी ले सकें हम। यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, इसका जो ब्रेकडाउन आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए इन साइटोप्लाज्म क्या होता है? पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये आप चार्ट पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल चार्ट है। ओके, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूं, आगे डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पूछेगा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल एंड प्रॉपर पॉइंट्स। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो रेस्पिरेशन डिफाइन करना होगा। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? हम लोग इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और CO2 को अपने अंदर से बाहर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये टाइप लिखेंगे, उनके नीचे इनको डिफाइन करेंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहला पॉइंट है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और जो एनारोबिक होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। उसके बाद बात करते हैं अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, लेकिन जो एनारोबिक होता है वो साइटोप्लाज्म में अकर होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जो एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल होता है या तो लैक्टिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जबकि एनारोबिक में क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो आप ये सारे पॉइंट को मेंशन करेंगे वहां पे। ठीक है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या आएगा कि ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेवल द डायग्राम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑल द प्रोसेस। तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां से देखिए। ठीक, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल को देखते हैं, खोजते हैं नॉस्ट्रिल कहां पर है। ठीक है, नेसल पैसेज,
तो नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जो नोज होता है ना उसके सबसे अपर पार्ट को नॉस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद नेसल पैसेज है, ठीक, वहां से नेसल कैविटी है, उसके बाद क्या है, नेसल कैविटी है, फिर फेर्निक्स, लैरिंक्स, ट्रैचिया, उसके बाद ब्रॉन्ची, लंग्स, ब्रॉन्चियल्स, एल्वियोलर और ब्लड कैपिलरीज। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारे चीज के लेवल डायग्राम दिए जाएंगे। नेसल पैसेज हो गया, ट्रैचिया यहाँ पे हो गया, लैरिंक्स यहाँ पे हो गया और फेरिक्स यहाँ पे हो गया, ब्रॉन्ची ये रहा, ब्रॉन्चियोलस ये रहा, ठीक है, और एल्वियोली यहाँ पे है। ओके, तो आप ये डायग्राम मस्ट से याद करिएगा, ये बहुत ही मस्ट है, मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इनहेलेशन की प्रोसेस, मतलब कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, और एक्सहेलेशन की प्रोसेस जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब क्या होता है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एयर रीचिंग इनटू द लंग्स, एयर जो है वो लंग्स के थ्रू एंटर कर रहा है, लंग्स एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब कि फैल जाना, लंग्स क्या होगा, फैल जाएगा। रिब्स मतलब कि जो हमारी रिब्स होती हैं, मतलब कि जो चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं वो क्या करेंगी, रेस्ट मतलब कि बढ़ जाएंगी, ठीक। उसके बाद डायफ्राम क्या होगा, पुल डाउन, ठीक, ये ट्रैचिया से एंटर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मसल ऑफ डायफ्राम। उसके बाद बात करते हैं एक्सहेलेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होगा, इसमें लंग जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है, रिलैक्स्ड मसल ऑफ। इसमें जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, रिलैक्स सिचुएशन में आ जाता है, मतलब कि कोई भी इसमें स्ट्रेन नहीं होती है, ठीक है, ये है मैकेनिज्म। ओके, अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यू। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, एयर रिच इन O2 इन एल्वोलियस। तो जो हवा होती है वो क्या होता है कि उसमें O2 की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद ब्लड में जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स, एयर जो है वो पहले ब्लड में गया, ब्लड वेसल्स के थ्रू। O2 बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन RBC, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होता है, ठीक है, RBC में, रेड ब्लड सेल में। उसके बाद O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, O2 क्या होता है, टिश्यू में रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, CO2 फ्रॉम टिश्यू। अब CO2 का प्रोसेस हो गया, ये O2 का प्रोसेस हो गया, मतलब कि ये क्या था, इनहेलेशन का प्रोसेस था, और ये क्या है, एक्सहेलेशन है, ठीक है। तो सेम चीज आप यहां पढ़ सकते हैं, रिलीज इनटू ब्लड, डिसॉल्व इन ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स में आ गया, उसके बाद ये करते करते बाहर निकल जाएगा नॉस्ट्रिल से। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूज्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो एक्वेटिक से पता चल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्वेटिक। तो वो क्या करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब कि जो पानी में जो H2O में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है वहां से ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो जो प्लांट का रेस्पिरेशन है वो सिंपल है एज कंपेयर टू द एनिमल के रेस्पिरेशन से। गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू फर्स्ट स्टोमेटा इन लीव्स, सेकेंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स, थर्ड जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, ठीक। आगे देखते हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2।
ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पर पहुंचाना। तो यहाँ पे सामान क्या है, यहाँ पे फूड होगा। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट आउट, मतलब कि बाहर निकालना। बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल, मोर देन वन सेल, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड का और ऑक्सीजन का। और जो ये फंक्शन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अ पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट है, जो दिल होता है वो क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है, मतलब कि पंप करने वाला, ऐसे पंप, ठीक है। तो क्या चीज पंप करता है आगे हम देखेंगे, ब्लड को पंप करता है वो। दूसरी बात करते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज एंड वीन्स। और तीसरा जो है वो सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड और लिम्फ, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, वेना कावा राइट आर्टियम में हुआ, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है बॉडी से वेना कावा के थ्रू कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। उसके बाद राइट एट्रियम क्या है, रिलैक्स्ड, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, रिलैक्स्ड, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर वहां से कहाँ गया, लंग्स में गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, रिलैक्स हुआ वहां पे, फिर लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर से वो कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। फिर वहां से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाया आर्टो के थ्रू बॉडी पार्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा ये ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट्स। ह्यूमन हार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम दिया गया है। ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एक लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्लड है। तो ब्लड क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लड जो होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, वो ब्लड होता है, ठीक। सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पसूल्स, लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। तो जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड कंपोनेंट्स के, आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, ठीक है। कैरीज रिस्पेक्टेड गैस O2 CO2 contain Hb impart red color to blood. Blood platelets help in blood clotting, ठीक। WBC provide body defense by engulfing the germ cells and produce antibodies. तो सबसे पहले जो आरबीसी होता है उसका क्या काम होता है, O2 को और CO2 कैरी करता है, और यहीं पे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड हो जाता है हीमोग्लोबिन से मिल करके, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये मदद करता है ब्लड को क्लॉट करने, मतलब कि जमने में। जैसे कहीं पर चोट लग जाती है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ब्लड वहां पे क्लॉट कर जाता है और वहां से खून आना बंद हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी की रक्षा करता है, जर्म सेल्स को मार करके और एंटीबॉडीज बनाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा। अ येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या होता है, अ येलो कलर फ्लूइड, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है और वो कंटेन क्या किया रहता है,
90% इसमें वाटर रहता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फ का, कि लिम्फ क्या होता है। A yellowish fluid is kept from body capillaries into intercellular space contain less protein than blood. Lymph flow from the tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs. तो ये रहा लिम्फ का डेफिनेशन। इसका भी जो कलर होता है वो येलोइश होता है और ये फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहा जाता है, और ये थिक होता है और इलास्टिक होता है। अब वेन्स के बारे में बात करते हैं। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया रहता है और ये पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से लेकर के हार्ट को भेजता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स के। इसका जो इसको क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं, और इसका जो शेप होता है वो थिन होता है और लेस इलास्टिक होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन अ प्लांट। पहला जो है वो क्या है, जाइलम, दूसरा जो है वो क्या है, फ्लोएम। तो जाइलम काम क्या होता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को जड़ से लेता है, रूट से लेता है और सारे पार्ट्स में प्लांट के भेज देता है। नो एनर्जी इज यूज्ड, यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होती है। लेकिन फ्लोएम का काम क्या होता है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या करता है कि जो भी लीव्स में फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोडक्ट बने होते हैं उनको लेकर के सारे पार्ट्स में भेज देता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर लॉस करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अपने एरियल पार्ट से। ठीक है, फंक्शन, पहला जो फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। तो ये क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भेजता है, मतलब ये पुल अप करता है। ठीक है, दूसरा जो है हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, मतलब कि टेम्परेचर को मैनेज करने का काम भी ये होता है इससे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा फूड जो होता है लीव्स से लेकर के पूरे प्लांट्स के पार्ट में भेजा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उसके बाद बात करें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरेथ्रा। इतने जो पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरेटर है, यूरिनरी ओपनिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू
यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। तो जो यूरिन होता है जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, यूरेटर से पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood such that urea which is produced in the liver। तो जो यूरिन बनता क्यों है, तो जो उसका पर्पज है वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करने का होता है। और वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि जैसे यूरिया, यूरिया क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है लीवर में, तो उसको वो बाहर निकालता है ब्लड से यूरिन के फॉर्म में। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो जो भी किडनी है, 2 किडनी है, तो उनके जो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर यूरिनरी का फॉर्मेशन दिया गया है, 3 स्टेप हैं, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैं लिख देता हूं, लॉन्ग आंसर टाइप। आप इसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं होमोडायलिसिस का। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड मीन्ड फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। तो होमोडायलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने का आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। मतलब कि जिस भी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, किडनी काम नहीं करता है, उसके लिए क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल किडनी पे उसको ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोडायलिसिस। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑक्सीजन CO2 H2O क्या होता है, थ्रू एस्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है और बाहर दिया जाता है। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क्स एक्सेट्रा। प्लांट excrete some waste into soil around them। ठीक है, यहां पे आप इसको पॉइंट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पर लाइफ प्रोसेस के एक एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बैंक हमने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे वेरी शॉर्ट आंसर है, ये वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए हैं, आप इनको खुद से ट्राई करिएगा घर पे, और जो क्वेश्चन भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो पीडीएफ होगा, मतलब कि जो मैं अभी पीडीएफ को पढ़ा रहा हूं, इसका जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के 1 शॉट वीडियो में सारे चैप्टर के लिए आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। धन्यवाद।